सनातन धर्म के 4 वेदों का ज्ञान बहुत ही गूढ़ और विशाल है। इसे आसानी से समझने के लिए आइए इसे एक प्राचीन गुरुकुल की कहानी के माध्यम से जानते हैं। ज्ञान का महासागर, 4 वेदों की कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की शांत वादियों में महर्षि विद्यानंद का आश्रम था। उनका एक अत्यंत जिज्ञासु शिष्य था जिसका नाम था सत्यकाम। एक सुबह सत्यकाम ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, हमारे सनातन धर्म में वेद क्या हैं? मैंने सुना है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है, लेकिन मैं इसे कैसे समझूं? महर्षि विद्यानंद मुस्कुराए। उन्होंने सत्यकाम को अपने पास बैठाया और कहा, वत्स, वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान। ये ज्ञान किसी इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में इस ईश्वरीय ज्ञान को सुना था। इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। पहले ये ज्ञान एक ही था, लेकिन जब कलयुग के करीब आने पर इंसानों की याददाश्त कम होने लगी, तब महर्षि वेद व्यास जी ने इसे समझने में आसान बनाने के लिए 4 भागों में बांट दिया। महर्षि सत्यकाम को आश्रम के भ्रमण पर ले गए और प्रकृति के माध्यम से 4 वेदों का रहस्य समझाने लगे। ऋग्वेद, प्रार्थना और प्रकृति का ज्ञान। महर्षि ने उगते हुए सूर्य की ओर इशारा करते हुए एक मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, वत्स, सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये ज्ञान की नींव है। इसमें प्रकृति के देवताओं जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र की स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। जब मनुष्य ने पहली बार ब्रह्मांड की शक्तियों को देखा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, तो वो ऋग्वेद बना। सामवेद, संगीत और भक्ति का ज्ञान। तभी पास के एक पेड़ पर बैठी कोयल ने मधुर गीत गाना शुरू किया। महर्षि ने आंखें बंद की और कहा, सुन रहे हो? जब ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत और सुरों में पिरोया गया तो वो सामवेद कहलाया। ये वेद गायन और संगीत का मूल है। हमारा सारा भारतीय शास्त्रीय संगीत इसी सामवेद की देन है। ये सिखाता है कि ईश्वर को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भाव और संगीत के माध्यम से भी पुकारा जा सकता है। यजुर्वेद, कर्म और अनुष्ठान का ज्ञान। चलते चलते वे आश्रम की यज्ञशाला में पहुंचे, जहां कुछ शिष्य हवन कर रहे थे। महर्षि ने आहुति देते हुए कहा, तीसरा वेद यजुर्वेद है। ये यजुस यानी यज्ञ से बना है। ये वेद हमें सिखाता है कि सही तरीके से कर्म और अनुष्ठान कैसे किए जाएं। जीवन भी एक यज्ञ है और हमें अपने समाज, परिवार और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों यानी कर्मों को कैसे निभाना चाहिए, ये यजुर्वेद सिखाता है। अथर्ववेद, विज्ञान और जीवन का ज्ञान। तभी एक छोटा हिरन दौड़ता हुआ आया जिसके पैर में चोट लगी थी। महर्षि ने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां पीसीं और उसके घाव पर लगा दीं। सत्यकाम की ओर देखकर वे बोले, और ये अंतिम वेद अथर्ववेद का ज्ञान है। ये हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान है। इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा, भवन निर्माण यानी वास्तु, राजनीति, अर्थशास्त्र और बीमारियों से बचने के उपाय लिखे हैं। ये वेद बताता है कि एक सुखी और स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। कहानी का सार। रात होने पर महर्षि ने सत्यकाम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो समझे वत्स, ऋग्वेद हमें ज्ञान देता है, सामवेद हमें भक्ति और रस सिखाता है, यजुर्वेद हमें सही कर्म करना सिखाता है और अथर्ववेद हमें विज्ञान और व्यावहारिक जीवन जीना सिखाता है। सत्यकाम को अब समझ आ गया था कि वेद केवल कोई पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने की एक पूरी कला है जो हमें प्रकृति, ईश्वर और खुद से जोड़ती है।